हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह मीडिया मास्टर्स वीडियो चैनल के लिए। और इस ट्रेंडिंग सीरीज़ में हम सीख रहे हैं एफ एल स्टूडियो 12 के बारे में। यानी एफ एल स्टूडियो को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेलिस्ट के ऊपर कि आखिर प्लेलिस्ट है क्या, क्यों उसका यूज़ किया जाता है वगैरह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट यानी आप यहाँ पे सबसे पहला बटन देखिए जो कि प्लेलिस्ट का है। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट आप प्रेस कर सकते हैं F5। यानी जब आप F5 प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो ये विंडो अपीयर होती है इसे हम प्लेलिस्ट बोलते हैं। इसे हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। बात करते हैं एक प्लेलिस्ट है क्या। प्लेलिस्ट जैसे कि इसका नाम है, ये प्ले करती है एक लिस्ट को। लिस्ट किस चीज़ की? आपकी लिस्ट हो सकती है काफ़ी सारे पैटर्न्स की, ऑडियो फाइल्स की, या फिर ऑटोमेशंस, इफ़ेक्ट्स, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इसमें हम उनकी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और फिर इसे हम प्ले करते हैं प्लेलिस्ट की हेल्प से। जैसे कि हमारे पास ये पैटर्न 1 है, इसमें हम एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। जैसे राइट क्लिक करके फील इज 4 स्टेप, देन हर एक इस स्टेप पे मैं क्लैप देता हूँ। इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम करता हूँ अगर मैं इसे सुनूँ। तो मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया है। मैं जाता हूँ नेक्स्ट पैटर्न पे। इसका कोई भी नाम अगर मैं ना दूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो मैं एक नया पैटर्न क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे फील इच 2 स्टेप करता हूँ इस हेड साउंड को, कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 2 पैटर्न्स क्रिएट किए हैं। पैटर्न 1 है किक और क्लैप का, सेकंड है सिर्फ हेड्स का। मैं इन दोनों को मान लीजिए एक साथ सुनना चाहता हूँ, तो वो मैं प्लेलिस्ट की हेल्प से करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे हमारे पास सेम, जैसे हमारे पास पियानो रोल में जो टूल्स होते थे, लगभग सेम वैसे से टूल यहाँ पे होते हैं। तो आप पियानो रोल का वीडियो आप देख चुके हैं। ड्रॉ टूल की हेल्प से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने पैटर्न नंबर 2 को ड्रॉ कर दिया है। ये कौन सा ड्रॉ करेगा, क्योंकि हमारे पास पियानो रोल में तो नोट्स डिस्प्ले होते हैं लेकिन यहाँ पे वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होती। तो कौन सी चीज़ ड्रॉ होगी वो डिसाइड करता है यहाँ से करंट क्लिप सोर्स। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं पैटर्न 1, तो यहाँ से पैटर्न 1 जो है वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करके आप अगर सेलेक्ट करें पैटर्न 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज हो जाता है पैटर्न 2 में। तो प्लेलिस्ट का मेन काम ये है, जैसे कि पियानो रोल में हम जूम इन जूम आउट करते हैं, सेम यहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं। ड्रॉ टूल की मदद से इन्हें हम राइट क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से इन्हें डिलीट कर देते हैं। हम जाते हैं पैटर्न 1 पे, यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे। फिर हम जाते हैं पैटर्न 2 पे और उसे हम यहाँ पे इसके नीचे ड्रॉ करते हैं। तो अभी क्या होगा कि आपके जो पैटर्न 1 और पैटर्न 2 है वो एक साथ प्ले होंगे। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था स्टेप इस चैनल रैक वाले वीडियो में, कि ये बटन डिसाइड करता है कौन सी चीज़ आपकी प्ले होगी। तो अगर मैं इसे प्ले करूँ इस तरह से, तो यहाँ पे चैनल प्लेलिस्ट का मेन यही काम है, ये इस तरह से पैटर्न्स को कई को एक साथ कंबाइन कर सकता है। अब प्लेलिस्ट के कुछ पार्ट है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ग्रीन कलर का देख रहे होंगे ट्रायंगल सा, इसको हम टाइम इंडिकेटर बोलते हैं। ये इससे लिंक होता है, यानी आप इस स्लाइडर को आगे पीछे करेंगे तो आपका ये भी मूव करता है। तो ये दोनों जो पार्ट है ये आपस में लिंक्ड है। आप किसी चीज़ को प्ले करना चाहते हैं इस तरह से प्ले कर सकते हैं। आप अगर ऑडियो फाइल यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए साउंड इफेक्ट है या आपकी वोकल्स है, तो उसे हम प्लेलिस्ट में डायरेक्ट ड्रैग करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में और यहाँ से हमारी जो फाइल है उसको हम ड्रैग करेंगे। तो इस पर लिखा हुआ था लिंक, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसे डिकोड करता है, यानी ये कि
से डिलीट कर सकते हैं। सेकंड हमारा पेन टूल। तो जैसे हम ड्रॉ टूल की मदद से एक बार क्लिक 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 करके इसे ड्रॉ करते थे, उसकी बजाय हम पेंट टूल की हेल्प से यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके उसे हम जो है पेंट कर सकते हैं, और इनके बीच में जो है जगह नहीं बचती। तो इस तरह से हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे थर्ड है हमारे पास डिलीट टूल, जैसा कि इसका नाम है, ये इसे डिलीट कर देता है। फिर हमारे पास म्यूट टूल होता है, तो वो पर्टिकुलर जो पैटर्न है उनको म्यूट करा देता है, और उसे अनम्यूट करने के लिए आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास है स्लिप टूल। तो स्लिप टूल कुछ ऐसे काम करता है, जैसे मान लीजिए मैं स्लाइस टूल पे जाऊं, और ये जो सॉन्ग है इसके अंदर मैं यहाँ पे दो कट मार्क लगाता हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। स्लाइस टूल जो कट मार्क लगाने काम में आता है, ड्रॉ टूल की हेल्प से इसे मैं अलग करता हूँ। अब मैं स्लिप टूल की हेल्प से इसके अंदर का जो ऑडियो फाइल है उसको इधर उधर ड्रैग कर सकता हूँ, यानी ना कि मैं इस पूरे को मूव करा रहा हूँ। ये मेरा पैटर्न, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक पर्टिकुलर सैंपल तो उसी जगह है, लेकिन इसके अंदर की जो ऑडियो फाइल है वो आगे पीछे मूव कर रही है। तो ये फ़ायदा होता है स्लिप टूल का। फिर हमारे पास जैसे रेज़र या स्लाइस टूल होता है, वही जैसे कि मैंने पियानो रोल में बताया था, आप इस तरह से इस पर कट मार्क लगा सकते हैं। अगर आपका इस तरह से तिरछा जा रहा है तो आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये एक वर्टिकल में चेंज हो जाएगा। अगर इस स्नैपिंग को आप ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आपकी ये स्नैपिंग जो है बंद हो जाएगी, यानी इन्हें जो बार से चिपक रहा था ये वो बंद हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप राइट क्लिक करके अगर आप ड्रैग करते हैं तो रेड लाइन आती है, यानी छोटा पार्ट जो है आपका वो डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास सेम सेलेक्ट टूल होता है, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पियानो रोल में शॉर्टकट उठाया था, आप कंट्रोल की प्रेस करके किसी भी टूल पे हो सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कहीं पे डीसेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही हमारे पास जूम टूल है, तो इस पर क्लिक करते ही ये सबको फिट कर देता है स्क्रीन के ऊपर। राइट क्लिक करेंगे तो दोबारा इस पोजीशन में आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लेबैक टूल होता है, तो उसकी मदद से हम किसी भी पैटर्न पे जब क्लिक करेंगे तो वो सुनाई देगा। आप इस तरह से साउंड नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम उसे सुन सकते हैं। या फिर जैसे कि हम प्ले करते थे सेम हमारे पास यहाँ पे बटन होता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। आप इन स्नैपिंग ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं इस मैग्नेट बटन की हेल्प से, जैसा कि मैंने आपको पियानो रोल में बताया था। इसके बाद में यहाँ पे आप देखें ऑडियो क्लिप्स नीचे, इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होते हैं, और जैसे यहाँ पर ऑडियो से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है। फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है। फिर यहाँ पे फोकस पैटर्न्स नाम आप यहाँ पे एलईडी पे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है, उनके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे अगर देखिए फोर्स ऑडियो क्लिप्स, यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है जेड क्रॉस और सेकंड है स्ट्रेचिंग वाला। तो ये जेड क्रॉस आखिर है क्या, इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस ग्रीन डॉट्स के बारे में। बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो प्ले इस ट्रैक वन में जितने भी होंगे आपके चैनल्स, उनको ये म्यूट और अनम्यूट करता है। तो अगर जैसे आप इसे मैंने डिलीट किया, इसे म्यूट करते तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, इसे ऑन करेंगे तो आपको ये सुनाई देगा, इसे ऑन करेंगे तो आपको सारे सुनाई देंगे। अब इस पर राइट
जूम इन जूम आउट करता है, और अगर कंट्रोल की प्रेस करके करें तो ये इस तरह से जूम इन जूम आउट करता है। तो कंट्रोल ऑल्ट। मान लीजिए आप इस ड्रॉ टूल पे है, इसके कॉर्नर पे ले जाके इसे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं ऑडियो का ही नया पार्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इनको 1 मिनट के लिए कट कर दूँ और यहाँ से सुने हम इस तरह से, तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करता हूँ इस तरह से। लेकिन अगर मैं स्ट्रेच को ऑन करता हूँ तो मैं उसे ऐड नहीं करता, मैं इसी क्लिप को स्ट्रेच करता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी ऑडियो फाइल में, और क्योंकि हम स्ट्रेच करेंगे तो हमारी पिच लो हो जाएगी। और अगर इसमें ज़्यादा स्ट्रेच करूँ और ये किक साउंड ऊपर से आ रही है, इसे डिलीट करते हैं। इसी तरह मैं इसे कम भी कर सकता हूँ, और मैं इस टाइम स्ट्रेच को ऑफ करके एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर सकता हूँ। और इसी तरह स्ट्रेच को ऑन करके इसे यहाँ पे ला सकता हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि ये किस चीज़ को चेंज कर रहा है तो आप इस ऑडियो सेटिंग पे क्लिक करें। सैम्पलर में जो आपके ये टाइम स्ट्रेच है, ये इसको चेंज करता है ये बेसिकली। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो है इस नॉब को चेंज करता है, तो सम टाइम आपके काम आ सकता है, कई बार नहीं। इसको मैं जनरली ऑफ रखता हूँ क्योंकि ये जो है पिच के अंदर चेंजेस क्रिएट करता है और वो मुझे नहीं चाहिए होते। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे सेकेंड अप और ऑटोमेशन क्लिप। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, स्टेप एडिटिंग मोड और एक स्लाइड का ऑप्शन है। ऑटोमेशन हम जब काम करेंगे उन पे हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। और थर्ड है इसके अंदर हमारे पास है फोकस पैटर्न। तो इसका ये बेसिकली आपको मदद करता है आपके जो नोट है उनका कलर किस में होगा। तो जैसे कि मैं जाता हूँ हमारे इस पैटर्न नंबर 3 के अंदर, 2 के अंदर अगले में जाते हैं, और इस स्नेयर रोल का एक पियानो रोल में कुछ क्रिएट करते हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उस चीज़ का मतलब क्या है। अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं इनका कलर अभी वाइट कलर है। मैं अगर ये चूज़ करता हूँ इसमें पैटर्न चैनल इसमें सेलेक्ट करता हूँ इनमें, तो इसका बेसिकली मतलब यही होता है इन नोट्स का जो कलर है वो किस के बेस पे होगा। तो ये फर्स्ट वाला है, ये है नोट ग्रुप, सेकंड है पेरेंट चैनल, और फिर है पैटर्न। तो ये जनरली नोट पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसे नोट पे ही रहने दें, तो ये उससे डिटरमाइन करता है। तो ये था बेसिकली प्लेलिस्ट के अंदर। और इसके अलावा प्लेलिस्ट के कुछ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन देख सकते हैं। हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं। इन ट्रैक्स को आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने और ऑप्शन आते हैं कई, आप इसे डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मूव अप कर सकते हैं, मूव डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मर्ज कर सकते हैं पैटर्न्स क्लिप को, यानी आपने ये जो पैटर्न क्लिप बनाई है ये दो की, आप इन्हें जो है मर्ज पैटर्न क्लिप करके इनकी एक सिंगल पैटर्न इसका क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे लिस्ट पे तो उनकी एक मर्ज क्लिप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आप चाहें इसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करेंगे तो वो आपका पैटर्न भी चला जाएगा। आप चाहे तो इसे रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई अच्छा सा कलर दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं कुछ भी। आप चाहे तो यहाँ पे ऑटो नेम पे क्लिक कर सकते हैं, उससे उन ट्रैक्स के अकॉर्डिंग ही अपने आप उनका नाम डिसाइड कर देगा। और इसके अलावा भी आपके पास कई ऑप्शन है, ये जैसे परफॉर्मेंस सेटिंग है, तो आप FL स्टूडियो की हेल्प से लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हम ड्रम पैड जो होता है उसकी हेल्प से हम ट्रिगर करते हैं, पर वो अलग चीज़ है। पर उसकी जो सेटिंग्स है हम इस परफॉर्मेंस सेटिंग की मदद से करते हैं। इसके अलावा हम इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं।